अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूँ। बिटकॉइन बहुत ज़बरदस्त तरीके से डंप हुआ। जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था वो फिल्ड आउट हुआ। सीएमई गैप ऑलमोस्ट फिल्ड आउट हुआ, कंप्लीटली फिल्ड आउट नहीं हुआ बट बहरहाल ऑलमोस्ट कह सकते हैं फिल्ड आउट हुआ। और उसके बाद जो लो लगा हमारा, वो लगा लगभग यहाँ पे 78,000 से नीचे, और उसके बाद वापसी हुई है। और यहाँ जो भी रिकवरी हुई है वो हुई है लगभग यहाँ पे 10% तक की। तो यहाँ पे क्या बिटकॉइन बुरे सिनेरियो से निकल चुका है? क्या बिटकॉइन अब एक वापसी की तरफ जा रहा है? क्या बिटकॉइन का जो बाउंस है, जो फ्लोर है, वो कंफर्म हो चुका है, या फिर एक और क्रैश जो है हमारा मुंतज़िर है? और उसके अलावा ओल्ड कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे। जो बड़े ओल्ड कॉइन्स हैं उनको मार्केट के देखेंगे और बताएंगे उसमें क्या हो रहा है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हम कहाँ पे जाता हुआ उनको देख रहे हैं और कितना नीचे वो आ सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो के आखिर में एक ऐसे ओल्ड कॉइन को डिस्कस करूंगा कि जिसको पर्सनली मैं खुद बहरहाल पसंद नहीं करता हूँ। मैं तो बल्कि उससे ओल्ड कॉइन ही नहीं मानता हूँ, बट बहरहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके लवर्स हैं, चाहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है हम उन चाहने वालों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके लिए यहाँ वीडियो के आखिर में उसको भी शामिल करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ पाई कॉइन की। तो बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 84,858 के ऊपर। प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बिटकॉइन का एक सपोर्ट लेवल था बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, डेली के अंदर, वीकली के अंदर, जो बिटकॉइन ने फाइनली ब्रेक किया। उसके बाद बड़ी स्पीड से नीचे आया है। बट सपोर्ट के टूटने से पहले जो है ना, हमारे पास एक और ट्रेंडन की सपोर्ट भी थी, और वो थी इस जोन के अंदर। तो यहाँ पे इस जोन के टूटने से पहले जो है ना, बिटकॉइन ने पहले इसको ब्रेक किया, उसके बाद ही बारी फिर आई है इस सपोर्ट की, जो कि जाहिर सी बात है सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। एनीवेज, ये सपोर्ट टूटी है, उसके बाद ये सपोर्ट टूटी है, और उसके अलावा एक और सपोर्ट भी थी जो हमारी इस रेंज में मौजूद थी 88,000 के आसपास कह लो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन जो है अलाइन हो रही है, तो ये भी टूटी है। अभी तीन सपोर्ट जो थी ना, एक हो गई, दो हो गई और ये तीन हो गई। जो सपोर्ट थी अभी बन चुकी है रेजिस्टेंस, यानी कि अगर बिटकॉइन वापसी करता है तो उसे जो है ना अब इन जोन्स के अंदर जो है एक रेजिस्टेंस मिलेगी। इसके अलावा यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, इसके नीचे एक और रेजिस्टेंस भी है, और वो है हमारी 86,000 का एरिया, जो कि हिस्ट्रिकली एक सपोर्ट का काम कर रहा था प्रीवियसली, अब जाहिर है रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अभी दिख रहा होगा आपको कि फिलहाल के लिए जो है ना इसी जोन से हमें रिजेक्शन मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो नीचे दो जोन है जिनके बारे में वीडियो को शुरू में बताया मैंने आपको, एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। पहले तो ये पूरा फिल्ड आउट हो चुका है, कंप्लीटली फिल्ड आउट हो चुका है। इसके बाद जो सीएमई गैप है हमारा, वो यहाँ पर जो है ना कंप्लीटली फिल्ड आउट नहीं हुआ है, यानी कि बहुत थोड़ा सा एरिया बाकी है। बट एनीवेज, कंप्लीटली जो है सीएमई गैप अभी तक फिल्ड आउट नहीं हुआ है। इसके बाद चलते हैं चार्ट को लेके 4 घंटे के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। वहां पे देखते हैं कि जो वापसी हुई है, हमें मिली है जो वापसी, उसके बाद हमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजिंग दिखी है, कोई ब्रेकआउट वगैरह दिखा है, नहीं दिखा है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मुसलसल जो है लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, और मुसलसल जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। ये देख लो, ये देख लो, और इसके बाद जो एक नया लो यहाँ मिला है। लो मिलने के बाद अब जब तक जाहिर सी बात है प्रीवियस हमारा जो स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया नहीं टूटता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड जो कि नीचे की तरफ है वो फिलहाल भी इंटैक्ट है। तो ये है हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया जो बनता है हमारा 86,000 का एरिया। तो ये है हमारी पहली हडल। एनीवेज, अगर ये एरिया टूट भी जाता है तो उसके बाद जो है ना मजीद बहुत सारी हडल्स हैं जो बताइए ना मैंने अभी आपको। एक हडल है हमारे पास सी ट्रेंड लाइन जो 87,500 पे आती है, और इसके बाद है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया जो कि पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 90,000 का एरिया। 90,000 को बल्कि मैं एक्सपेंड करना चाहूंगा इस एरिया तक, यहां तक मैं एक्सपेंड करना चाहूंगा। उसका रीजन एक और भी है। रीजन ये है कि हमारे पास डेली के अंदर जो है ना अब यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो है ना अब ये एरिया जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई का जोन बन चुका है। तो ओवरऑल आप आसान अल्फाज में बस इतना समझ लो कि वो एक शेर है ना कि आग का दरिया है और डूब के जाना है पार। तो यूं समझ लो कि बिटकॉइन के लिए इतना डंप होने के बाद जो है ना अब एक आग का दरिया ऊपर बना हुआ है, और अभी जो है ना बिटकॉइन को मेरे हिसाब से थोड़ी रिजेक्शंस मिलेंगी, और थोड़ा टाइम जो है बिटकॉइन यहाँ पे नीचे स्पेंड कर सकता है। और वैसे भी जब मार्केट इतना ज़बरदस्त तरीके से डंप होती है ना, तो हमने नॉर्मली देखा है कि मार्केट उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, लोगों को मजीद पैनिक करती है, और ऊपर नीचे करके फिर रिवर्सल आता है ताकि कम से कम लोग जो है वो यहाँ पे दोबारा राइड में शामिल हो पाए। तो ये फिलहाल के लिए बिटकॉइन की सिचुएशन चल रही है। अभी के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे कुछ दिन जो है मजीद कम से कम हमें चौपीनेस में रख सकता है। इस बीच में बिटकॉइन अगर ऊपर आता है तो आपके जहन में रहना चाहिए कि ऊपर हमारे पास जो है रेजिस्टेंस एरियाज मौजूद है जहाँ से हमें दोबारा रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। और रिवर्सल से पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है लोगों को मजीद परेशान करेगी, और जो सीएमई कैप अभी तक फिल्ड आउट हमारा नहीं हुआ, ये स्टिल हमारे कार्ड्स में मौजूद है कि मार्केट जो है इसको फिल्ड आउट कर सकती है। आप यूँ समझ दो कि मार्केट जो है ना हमें इस तरीके से घुमा सकती है। ये देखो प्रीवियसली जब बिटकॉइन नीचे गया था 48,000 की रेंज में अक्टूबर के महीने में, आपको याद होगा,
तो वहाँ पर भी देखो तो बिटकॉइन जब नीचे गया तो रिकवर तो बार-बार ऊपर हो रहा था इस रेंज से, बट कुछ अर्सा जो है ना मार्केट ने लोगों को ऊपर नीचे घुमाया था, परेशान किया था। लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि मार्केट जो है कहीं इस रेंज को तोड़ तो नहीं देगी, और उसी के बाद जो है प्रॉपर रिवर्सल आया था। तो कुछ ऐसा ही सिलसिला जो है ना हमें कुछ अर्सा जो है बिटकॉइन में अब दोबारा भी देखने को मिल सकता है। आप ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार रहो, और इस बीच में अगर हमें कोई स्कैल्प करने का मौका मिलेगा तो बहरहाल वो हम नहीं छोड़ेंगे। और स्कैल्प किस तरीके से करेंगे, चलिए मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे 4 घंटे टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जिस टाइम बिटकॉइन जो है ना हमारा ये वाला स्ट्रॉन्ग हाई इस तरीके से तोड़ता है और इस तरीके से रिटेस्ट होता है, तो वहाँ पे जो है ना फिर हम स्कैल्प के लिए एंट्री ट्राई करेंगे और टारगेट कर लेंगे हम ऊपर के रेजिस्टेंस एरियाज़ को, यानी कि 90,000 तक के एरिया को टारगेट करेंगे। बट उसके लिए ज़रूरी है कि पहले जो है ना कम से कम हमें ये एरिया जो है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया है, टूटता हुआ दिखे और एक हमें इंटरनल स्ट्रक्चर टूटता हुआ दिखे। तो ये हो गया फिलहाल के लिए बिटकॉइन। इसके बाद चलते हैं अब ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, और पहला ऑल्ट कॉइन जो मैं देखूंगा यहाँ पे वो होगा इथीरियम। इथीरियम में क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है फिलहाल के लिए। इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है 4 घंटे के अंदर। पहले आपको दिखाऊंगा इथीरियम, तो मुसलसल जो है ना इथीरियम डंप के बाद से अब लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, और ये आपके सामने है कि लगभग बिटकॉइन वाली ही मूव इसकी भी चल रही है। ये देख लो, मुसलसल नीचे आ रहा है, और यहाँ पे अगर कोई लिमिट ऑर्डर लगाना चाह रहा है, कोई बाइंग वगैरह करना चाह रहा है, तो जो ना इस लेवल के ऊपर जो है लिमिट ऑर्डर लगा सकता है, जो कि बनता है 1850 से लेके लगभग यहाँ पे 1700 का एरिया। एक अच्छा बाइंग जोन है, बहुत मेजर सपोर्ट है इथीरियम की। तो आप चाहो तो इस रेंज के अंदर जो है इथीरियम को खरीद सकते हो। इसके अलावा जो लोग इसमें लेवल टू लेवल ट्रेड लेना चाह रहे हैं, डे ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ फिलहाल के लिए हमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। स्ट्रेंथ कैसे दिखेगी कि जिस टाइम हमारा ये वाला जोन जो है ना इथीरियम इस तरीके से तोड़े, एक रिटेस्ट करे, तो हम जो है ना फिर ऊपर के एरियाज के लिए, ऊपर के रेजिस्टेंस के लिए जो है वो हम लोग यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, और यहाँ जिस तरीके से इथीरियम नीचे आ रहा है, यहाँ फिलहाल के लिए हमें दिख रहा है कि लो जो है ना अभी यहाँ पे जा सकता है। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन देखेंगे सोलाना। सोलाना में क्या चल रहा है पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बाद देखेंगे मैक्रो लेवल के अंदर। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे फिलहाल हमें सोलाना के अंदर एक स्ट्रेंथ दिखी थी कल के दिन के अंदर। यहाँ पर आप देखें तो ये बना हमारा लास्ट लो, ये बना हमारा हाई, और इसके बाद देखो तो ये हाई टूटा है और अब यहाँ पे एक रिटेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे अब जो है ना सोलाना की ये सपोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर यहाँ पे कोई इसमें ट्रेड वगैरह लेना चाह रहा है छोटी मोटी, तो वो इस रेंज में सोलाना को देख सकता है, इस सपोर्ट पे देख सकता है। बट यहाँ पे लेने से पहले जो है ना जब सपोर्ट पे आएगा तो कैंडल देख लेना कैसी बन रही है। अगर तो एक रिजेक्शन ही कैंडल बनती है, एक काफ़ी बेरिश कैंडल बनती है, तो इसको इग्नोर करना, और अगर यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ दिखे तो इसको ले सकते हो। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाओगे वो लगाओगे प्रीवियस लो से नीचे, और टारगेट जो होंगे आपके वो होगा एक तो आपका ये वाला एरिया जो प्रीवियस आई है आपका 150 का, और सेकेंड टारगेट आपका होगा ये वाला हाई जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का जोन बनता है डेली के अंदर, और ये बनता है हमारा लगभग यहाँ पे तकरीबन 170 का एरिया। इसके अलावा मैक्रो लेवल के अंदर कोई सोलाना को मिड टर्म के लेना चाह रहा है, तो मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ कि अच्छा डिमांड जोन जो है ना इसका वो है हमारा ये वाला सपोर्ट एरिया, जो कि वीकली का हमारा बड़ा मेजर डिमांड जोन है। और यहाँ मेरे हिसाब से सोलाना मिलता है तो बहुत अच्छी एंट्री होगी, और पर्सनली मैं खुद भी जो है ना इसको कंसीडर करूंगा इस जोन के अंदर अगर मुझे मिलता है तो। और ये बनता है आपका तकरीबन 110 से लेके लगभग यहाँ पे 104 का एरिया, ठीक है। इसके बाद अगला ऑल्ट देख लेते हैं हम लोग। लिंक का चार्ट भी ओपन में कर लेता हूँ कि इसमें क्या चल रहा है। तो पहले हम देखेंगे इसको भी 4 घंटे के अंदर। 4 घंटे के अंदर बहरहाल फिलहाल हमें कोई स्ट्रेंथ इसमें नहीं दिख रही है, और ये इथीरियम की तरह मुसलसल जो है लोअर लोज लोअर हाइज ही बना रहा है। आपको दिख रहा होगा कि एक के बाद एक लो हमें मिल रहे हैं। तो अभी के लिए बहरहाल जो इसका ट्रेंड है नीचे की तरफ वो कंटिन्यू है, और इसको कोई मिड टर्म के लेना चाह रहा है तो वो कहाँ ले सकता है। तो उसके लिए हमारे पास जो सपोर्ट मौजूद है, मेजर सपोर्ट मौजूद है, वो है हमारी ये वाली सपोर्ट, और ये बनती है हमारी लगभग यहाँ पे $12 से लेके लगभग यहाँ पे $9 तक। तो इस बीच में जो है ना लिंक को भी देखा जा सकता है। इससे अगला ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे एपीटी एप्टॉस। यहाँ पे बाकी ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, बट स्टिल अपने एक रेजिस्टेंस जोन में मौजूद है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है इसके लिए। यहाँ पे आप देखो डेली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और ये बना हमारा एक लो, इससे नीचे एक ये लो बना, और लास्ट हाई टूटा है इस जोन के अंदर, यानी कि एक हाई मिला है, और अब यहाँ पे एक हायर लो का मूव चल रहा है। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है इसका इस रेंज के अंदर 6.58 का एरिया है, ये तोड़ना इसके लिए ज़रूरी है। और ये इस तरीके से टूटता है तो उसके बाद जो भी रिटेस्ट आएगा इस तरीके से जोन के अंदर, वो जो है ना आपकी बाइंग होगी। यहाँ बाय कर सकते हो आप लोग इसको, और स्टॉप लॉस लगा लोगे आप लोग इस लो से नीचे, यानी कि 4.56 से नीचे। और टारगेट जो आपके होंगे वो ऊपर के एरियाज होंगे, प्रीवियस आपके हाइज होंगे। जैसे कि फर्स्ट टारगेट आपका होगा ये $7 का, सेकंड टारगेट आपका होगा ये आपका $9 का,
और थर्ड टारगेट होगा आपका ये 10.61 का। तो ये हो गया एप्टॉस जो कि फिलहाल अच्छा दिख रहा है, बट जरूरी है कि अपना रेजिस्टेंस एरिया जो है पहले तोड़े। इससे अगला ऑल्ट को देखेंगे हम लोग पोलका डॉट। इसका चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, कहाँ पे इसमें आपकी बाइंग बन सकती है अगर कोई लेना चाह रहा है इसको। 4 घंटे में देखेंगे पहले, ताकि देखिए यहाँ पे कोई हमें स्ट्रेंथ दिख रही है अभी तक या नहीं दिख रही है। तो 4 घंटे के अंदर फिलहाल हमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है अभी के लिए। यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज ही बना रहा है, ये आपके सामने है। लो बना, फिर एक नया लो बना, और अभी तक जो है कि लोअर हाई का मूव चल रहा है। प्रीवियस हाई जो है हमारा नहीं टूटा है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इसमें हमारी कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेड तो खैर नहीं बन रही है, बट यहाँ पे कोई इसको लेना चाह रहा है मिड टर्म के लिए, तो ये अपने एक मेजर जोन की तरफ बढ़ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन है इसका। और प्रीवियसली यहीं से जो है ना बार बार बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे लेना चाह रहा है कोई डॉट को, तो वो इस रेंज में इसको देख सकता है, जो कि बनता है 3.8 से लेके लगभग आपका 3.6 का एरिया। इसके बाद आखिरी ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम लोग पाए, जो कि आप लोगों की फरमाइश पर ही मैं शामिल कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं खुद पर्सनली इसको ट्रेड हरगिज़ नहीं करता हूँ, और बहरहाल आप लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे डेली के ऊपर चार्ट मैंने पहले ओपन किया है। अब इससे कोई खास प्राइस एक्शन तो नीचे मौजूद नहीं है, बट अभी के लिए यहाँ पर जो पहली मेजर सपोर्ट बनती है इसकी इस ब्रेकआउट के बाद, और ये बनती है आपकी 1.69 से लेकर लगभग आपकी 1.43, और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगी इसके बाद वो रहेगी 1.21 की, और इसके बाद जो आखिरी सपोर्ट रहेगी इसकी वो रहेगी आपकी 0.62 की। अभी रिसेंटली जो है ना बाइनेंस के ऊपर एक पोल हुआ है इसको लेकर, और उसमें 80% लोगों ने कहा है कि पाए को बाइनेंस पे लिस्ट होना चाहिए। अगर बाइनेंस इसको लिस्ट करता है तो यहाँ पे फिर जो है ना ये सपोर्ट हमें जो है होल्ड होती हुई दिख सकती है, और पाए अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से दोबारा ऊपर भी जा सकता है। ये बात मैं ऐड कर दूँ कि पाए को अगर ट्रेड करना है आपने तो शॉर्ट टर्म के लिए करना, और स्टॉप लॉस के साथ करना। ये ऐसा ऑल्ट कॉइन नहीं है कि इसको लंबे अरसे के लिए होल्ड किया जाए। काफ़ी लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक नहीं होंगे, बट जो मेरा ओपिनियन है वो बहरहाल मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन लाजमी शेयर करना है मार्केट के बारे में, कि आप लोग मार्केट को देखकर इस टाइम क्या समझ रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ज़ाहिर आपका ओपिनियन बहुत मायने रखता है मेरे लिए। और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो वो भी लाजमी शेयर करो। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।